एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज प्रेपोजिशन के हम क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले दो वीडियो में प्रेपोजिशन का आपको रूल्स जो है वो ऑलरेडी समझा चुकी हूं मैं। ये रूल्स आप अप्लाई कैसे करोगे, किस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डील करेंगे। और दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस से जुड़ने के लिए अगर जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट करके इनरोल करवा सकते हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं वेयर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ प्रेपोजिशन। और इसी तरीके के क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर के कोई भी पेपर देखो, एनडीए लेवल के देखो या सीडीएस लेवल के भी अगर आप देखोगे तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। तो वीडियो पूरी देखना, क्वेश्चन में क्या एरर है ये एक बार खुद ट्राई करना टू आंसर देम, ठीक है। जब तक आप खुद आंसर नहीं करोगे तब तक आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ये नहीं समझ आएगा, राइट। सिर्फ चीजें पढ़ना काफी नहीं होता है, उनको रूल अप्लाई कैसे करना है ये भी सीखना जरूरी है। सो let us discuss our first question, which is the widely publicized manifesto of the new party is not much different than ours। ये आपका ए पार्ट, दिस इज योर बी पार्ट एंड देन दिस इज योर सी पार्ट। या फिर पूरे सेंटेंस में कहीं पे कोई गलती नहीं है, नो एरर एट ऑल। The widely publicized manifesto of the new party is not much different than ours। कहीं पे कोई गलती है या कोई एरर नहीं है? एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ो, सेंटेंस पूरा पढ़ो, एक बार नहीं कोई गलती दिख रही है दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, दो तीन बार पढ़ के ना एक बार आपको समझ आने लगता है कि यार शायद आप एग्जैक्ट पॉइंट आउट नहीं कर पाए कि कहाँ पे गलती है, पर थोड़ी चीजें आप समझने लगते हो कि यार ये पार्ट जो है वो ग्रामेटिकली ठीक साउंड नहीं कर रहा है। द वाइडली पब्लिसाइज्ड मैनिफेस्टो, इस पार्ट में कोई गलती नहीं है। ऑफ द न्यू पार्टी इज नॉट मच डिफरेंट देन आर्स, ठीक है। देन नहीं आता बेटा, यहाँ पे फ्रॉम आएगा, ठीक है। जब आप फ्रॉम लगाते हो देन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस मेक मोर सेंस। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, द वाइडली पब्लिसाइज्ड मैनिफेस्टो ऑफ द न्यू पार्टी इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम आर्स, ठीक है। हमारे से ज्यादा डिफरेंट नहीं है वो। कंपैरिजन यहाँ पे किस तरीके से हो रहा जा रहा है, क्वांटिटी वाइज नहीं हो रहा है कि भाई हमारा अच्छा उनका खराब है ना। यहाँ पे क्या बात करी जा रही है कि इतना अलग नहीं है, जितना जैसे हमारा है लगभग वैसा ही है, ठीक है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज आई वॉज टेकन विथ सरप्राइज when I saw the glamorous Appu Ghar। Now this is your C part। या फिर पूरे सेंटेंस में कहीं पे कोई एरर नहीं है। I was taken with surprise when I saw the glamorous Appu Ghar। ये रूल हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। क्या था रूल, बाय और विद का डिफरेंस क्या होता है, कहाँ पे आप बाय यूज करोगे और कहाँ पे आप विद यूज करते हो। व्हेनेवर देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, किसी चीज के बारे में बात की जा रही है, देयर यू विल यूज विद। लेकिन अगर किसी एजेंट के बारे में बात की जा रही है, देयर यू विल यूज बाय। आई वॉज टेकन विद सरप्राइज या बाय सरप्राइज, बाय सरप्राइज होगा ना। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे, एरर लाइज इन द ए पार्ट, इट शुड बी बाय। I was taken by surprise, right? किसी एजेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, by। All right? Now the next question is man needs security and
and leisure of free thinking. I hope board is visible. I'll write this word in the next part. Free. Man needs security and leisure of free thinking. Now this is your C part या फिर कहीं पे कोई गलती नहीं है. Man needs security and leisure of free thinking. ये सेंटेंस पढ़ोगे, एक दो बार भी पढ़ोगे, आपको एरर समझ आएगा. ठीक है, इस वाले में तो आई एम होपिंग कि भले आप ये ना पता करो कि क्या क्या आना चाहिए, बट एटलीस्ट आप ये पता करो कि ए बी सी कौन से पार्ट में एरर है. सेंटेंस में एरर है, ठीक है, डी इसका ऑप्शन नहीं है, एक एरर है. अब मुझे पहले ये बताओ कहाँ पे एरर है. मैन नीड सिक्योरिटी एंड लेजर ऑफ फ्री थिंकिंग, है ना. सिक्योरिटी और लेजर, फ्री टाइम के लिए उसको क्या चाहिए, फ्री टाइम के लिए उसको क्या चाहिए, अगर उसको फ्रीली कोई चीज सोचनी है. इफ यू हैव टू थिंक अबाउट समथिंग, आप क्या करते हो, अगर आप स्ट्रेस में हो, ठीक है, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं मिलेगी ना. तो इसीलिए बोला जाता है इफ यू आर स्ट्रेस या कोई प्रॉब्लम है, आराम से बैठ के, कई बार बातों बातों में बोलते हैं ना यार आराम से बैठ के सोचते हैं इसके बारे में. व्हाई? बिकॉज योर माइंड इज प्री ऑक्यूपाइड बाय द थॉट. जब तक आप पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं हो जाओगे, अगर आपको पूरी जो भी आपके चीजें हैं जो आपको स्ट्रेस दे रही हैं, उनसे जब तक आप फ्री नहीं हो जाते हो या आप उस स्पेस में नहीं हो जहाँ पे आप ढंग से सोच पाओ, तो उसके लिए क्या होगा, फॉर होना चाहिए ना. ऑफ का तो कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे. सो द एरर लाइज इन द सी पार्ट, इट शुड बी फॉर थिंकिंग. ऑलराइट, तो कहाँ पे एरर है आपका, सी पार्ट में. ऑफ की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए था, फॉर आना चाहिए था. नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. This watch is superior and more expensive than that. This watch is superior and more expensive than that. कोई preposition आना चाहिए, कहीं मिसिंग है कोई preposition? हाँ, this watch is superior to, है ना, superior to and more expensive. Right, so we must add a preposition after the word superior. Superior should be followed by to. तो इसके बाद क्या आना चाहिए था, to का अगर आपको इस्तेमाल करना चाहिए था. यहाँ पे क्या है, preposition to is missing. तो आपका एरर कौन से पार्ट पे है, एरर लाइज इन द बी पार्ट. ठीक है, superior के बाद क्या आना चाहिए था, it should be followed by a preposition that is to. ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं एक बार खुद ट्राई जरूर करो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी क्वेश्चन बस यहाँ पे पढ़ा और खुद अटेम्प्ट नहीं किया. ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट. ठीक है, जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको चीजें समझ नहीं आएंगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट वॉज apparent for everyone. It was apparent for everyone present that if the patient did not receive this is your B part. If the patient did not receive medical attention fast, he would die. या फिर कहीं पे कोई एरर नहीं है.
It was apparent for everyone present that if the patient did not receive medical attention fast, he would die. या फिर कहीं पे कोई एरर नहीं है. It was apparent for everyone present that if the patient did not receive medical attention fast, he would die. It was apparent to everyone. ठीक है, it was apparent to everyone present. ठीक है, इसको इस तरीके से पढ़ो. It was apparent to everyone present that if the patient did not receive medical attention fast, he would die. ठीक है, अगर पेशेंट को बहुत जल्द आप मेडिकल अटेंशन नहीं दोगे तो क्या होगा कि पेशेंट जो है उसकी डेथ हो जाएगी. क्लियर? तो आपका एरर कहाँ पे था? एरर लाइज इन द ए पार्ट. वहां पे फॉर नहीं आना चाहिए था, वहां पे क्या आना चाहिए था? वहां पे टू आएगा. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. Now the next question is, he knows very well what is expected from him, what is expected from him but he is not able to fulfill all the expectations. All the expectations. He knows very well what is expected from him, but he is not able to fulfill all his expectation. He knows very well what is expected from him या फिर of him. तो कहाँ पे एरर है आपका? एरर है आपका बी पार्ट में. यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ऑफ हिम. he knows very well what is expected of him, but he is not able to fulfill all the expectation. ठीक है, तो एरर कहाँ पे आपका? एरर है आपका बी पार्ट में. फ्रॉम की जगह क्या आना चाहिए था? इट शुड बी ऑफ. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई brother has ordered for a new book or there is no error. We have already covered the rule. Rule क्या आपका बोलता है? My brother has ordered for a new book. ठीक है, now there are certain verbs, they do not take any preposition with them. ये एक रूल पढ़ा था ना, बहुत सारे आपके ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद या जिनके पहले आप प्रेपोजिशन नहीं लगाते हो. और एक एग्जाम्पल भी किया था. एग्जाम्पल में क्या था कि we ordered a cup of tea, है ना? We ordered for a cup of tea, वो incorrect है. It should be my brother has ordered a cup. ठीक है, so you have to omit the word for. ठीक है, preposition for की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ordered हो गया या फिर आपका reach हो गया, accompany हो गया, कुछ ऐसे आपके verb हैं जिनके बाद आप preposition नहीं लगाते हो. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. That Brutus, who was his trusted friend, had attacked on him. The board is visible to you all. Had attacked on him
caused heartbreak to Julius Caesar, या फिर कहीं पे कोई एरर नहीं है. That Brutus, who was his trusted friend, had attacked on him, caused heartbreak to Julius Caesar. है ना, वो आपने सुना होगा you to Brutus, right? तो Brutus was one of the trusted friend of Julius Caesar, और वही क्या करता है, उसको धोखा देता है, right? तो जिसकी वजह से Julius Caesar he suffered a heart attack. I think maybe in 9th or 10th आपकी ये स्टोरी आ जाएगी if you are in a CBSE board. That Brutus, who was his trusted friend, had attacked on him. अच्छा, अभी हमने ये रूल डिस्कस किया ना ऑर्डर्ड के साथ कि कुछ ऐसे वर्ब है जो अपने साथ preposition नहीं लेते हैं. Certain verbs they do not take preposition with them. एक और वर्ड उसमें से क्या है, अटैक्ड है. अगर यहाँ पे अटैक्ड वर्ड का इस्तेमाल किया गया तो क्या यहाँ पे preposition on की जरूरत पड़ेगी? नहीं ना. So you have to omit on here. तो आपका कहाँ पे एरर है? बी पार्ट में अटैक के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आना चाहिए. क्लियर? और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं. जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं एक बार खुद जरूर सॉल्व करना, उसके बाद जो भी आंसर डिस्कस करा रहे हैं वो भी आप समझना. ठीक है? अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट एबल टू आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चंस, जरूरी नहीं आप सारे के सारे आंसर कर लो, बट कुछ, ठीक है, जितना हो सके आप अटेम्प्ट जरूर करो क्वेश्चन. ठीक है? कोई रूल है जो आपने मिस आउट कर दिए पुरानी वाली वीडियो में, तो गो थ्रू दैट वीडियो अगेन. ठीक है? एक बार वो वीडियो जरूर देखो कि कौन से रूल हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, जो आपको पता होने चाहिए, तो एक बार वो वीडियो वापस देखना. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राणा प्रताप was, sorry, this is a part, blind with one eye. राणा प्रताप was blind with one eye. कोई एरर है या फिर यहाँ पे कोई एरर नहीं है? राणा प्रताप was, अच्छा, ब्लाइंड विद वन आई होगा या फिर ब्लाइंड इन वन आई, है ना? तो कहाँ पे गलती है? विद नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए? इन वन आई, राइट? सो द एरर लाइज इन द बी पार्ट. क्लियर? The doctor attended to the patient very quietly. The doctor attended to the patient very quietly. To the patient आना चाहिए यहाँ पे. मैं सही गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ to the patient आना चाहिए या नहीं आना चाहिए यहाँ पे? The doctor attended, चलो ए पार्ट में कोई गलती नहीं है. बी में थोड़ा डाउट है, इसको छोड़ देते. The patient very quietly, है ना? लास्ट में भी कोई एरर नहीं है. The doctor attended to the patient, सही है? नहीं. The doctor attended upon. अब देखो, जस्ट बिकॉज सेंटेंस में क्या है, आपके एबीसी पार्ट दिए हैं, तो जो एबीसीडी पार्ट आपको दिया गया है ना, उसमें सेंटेंस ब्रेक मत करो, एक फ्लो में सेंटेंस पढ़ो. द डॉक्टर अटेंडेड अपॉन द पेशेंट वेरी क्वाइटली. चलो रूल नहीं पता, ग्रामेटिकली साउंड सही कर रहा है. द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट वेरी क्वाइटली. टू द पेशेंट क्या आना चाहिए यहाँ पे? नहीं ना. तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? द डॉक्टर अटेंडेड अपॉन द पेशेंट वेरी क्वाइटली. ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए प्रेपोजिशन के साथ, और विथ
the discussion of the question, we have come to an end of the topic preposition. rules पढ़े हमने, पहले की 2 वीडियो में रूल्स डिस्कस कराए गए हैं, कहाँ पे कैसे कब नहीं यूज करना है, कब यूज करना है, कुछ बेसिक जो आपके preposition है उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस करा चुके हैं. वो वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये रूल्स आपके हमेशा बहुत हेल्प करेंगे आपको, ठीक है, एरर वाले क्वेश्चन में स्पेशली बहुत आपको हेल्प करते हैं. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. और दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप एनरोल करवा सकते हो. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल.